morning everyone. Myself is Nishi and I teach very small kids. जैसे कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं बचपन से ही बहुत नेचर लवर थी। तो बचपन से मुझे मटेरियल चीज़ों का शौक़ नहीं था और इवन आज तक भी मुझे मटेरियल चीज़ों का शौक़ नहीं है। और मैं नेचर के इतने करीब थी, इतने करीब रहती थी। मैं फूलों को देखती थी, फलों को देखती थी और सोचा करती थी कि किसने बनाए होंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, थोड़ा कहते हैं ना कि जिस चीज़ की जिज्ञासा होती है तो वो अपने आप ही अंदर हमारा ईश्वर, कहते हैं ना सबके अंदर ईश्वर होता है, तो ईश्वर वो समझ देने लग जाता है। तो फिर मैं जब ये पता चला कि ये तो सब मेरे ईश्वर, एक प्रभु परमात्मा जिसने संसार रचा है, उसकी सारी देन है प्रकृति। तो मुझे और ज़्यादा इस प्रकृति से बहुत प्यार हो गया। तो मैं जब भी कोई फल, जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी तो मैं, लोग देखते थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मॉल्स, चीज़ें, पर जो मैं थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं फलों को देखती थी। हाय, इसमें कैसे ये सेब है, इतना लाल रंग, कि किसने बनाया, कैसे भरा इसमें रस, और कितनी अनेकों हज़ारों लाखों चीज़ें प्रकृति में हैं। तो जो मैं अपनी नेचर के अकॉर्डिंग बता रही थी, तो मैं उन चीज़ों को ऐसे लगा के प्रेम करती थी। फूलों के रंगों को देखना, उनकी खुशबू सूंघना और ऐसे इसको फील करना कि हाँ, ये परमात्मा की देन। तो मैं हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी में रही, इस कारण शायद मुझे ऐसा लगता है। तो हमेशा मेरी एक जो सोच थी सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव सोच थी। तो जब अनुज जी और शशि जी मेरे घर आए तो इन्होंने ये प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो मुझे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आज सेहत के लिए सब लोग को फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए और अनेकों ड्राई फ्रूट्स, जिस तरह की ईश्वर ने कितनी चीज़ें बनाई हैं इंसान के। लेकिन आज के दौर पे आप देखो तो इंसान कितना बीमार है। कौन सा ऐसा इंसान है जो आज दवाई नहीं खा रहा है? हर इंसान बीमार है, क्योंकि वो नेचर से हट के मटीरियल में चला गया, क्योंकि उसको मटीरियल चीज़ों से बहुत मोहब्बत है, वो अटैच्ड हो गया उन चीज़ों से। लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस ये देखा है कि उन चीज़ों से मैं डिटैच्ड रही और प्रकृति से मैं अटैच्ड रही। तो जब इन्होंने बताया कि जो आई पल्स, आई ग्लो और जो प्रोडक्ट हैं इन कंपनी के, मुझे तो इतना मालूम नहीं, मैं तो आपकी तरह एक साधारण सी हूँ, बाकी तो अनुज जी बताएंगे इसके बारे में डिटेल। तो जब मैंने इनकी एक मीटिंग ज्वाइन करी तो मुझे लगा कि मैंने तब वो चीज़ें नहीं सोची कि क्या फ़ायदा करेंगे, क्या नुकसान, कुछ नहीं। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा था मुझे तो ख़रीदना ही नहीं है, मतलब ऐसे कितने अनेकों आते हैं कंपनी वाले कि ये ले लो, वो ले लो, और आज संसार में बिक भी रहा है और अच्छे प्रचार से ही चीज़ें बिकती हैं और बिक रही हैं। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि ये साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील का एक फल है और ये भी बहुत दुर्लभ फल से बनी है सारे प्रोडक्ट, और जब फिर उसी प्रकृति में मैं खो गई और फिर मैं सोचने लगी कि जो चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं वो सब तो मैं उनका आनंद लेती हूँ, लेकिन ये फल तो इतना दुर्लभ और कहाँ घने जंगलों में लगता है। तो मेरे अंदर ये भावना आई कि नहीं, मुझे तो ये फल मैं चाहे देख ना पाऊँ पर इसका स्वाद तो मैं ले सकती हूँ। और बस इस भावना ने मुझे प्रेरित किया और मैंने आई बल्स ले लिया। और जब ये प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, लेकिन आप ये देखो कि अगर कोई आदमी आज के दौर में, आज देखो संसार में हर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और जरा से आप को थोड़ी बीमारी होती है, लेकिन इतने टेस्ट लिख दिए जाते हैं कि आपको इतना भारी बिल पे करना पड़ता है। लेकिन मेरी एक पॉजिटिव थॉट, जब इनका आई पल्स और मैंने यूज़ किया, यही सोच के, पहले तो यही सोच के किया था कि मैं एक ईश्वर का ये फल का रस लेना चाहती हूँ, आनंद लेना चाहती हूँ। और जब मैंने इसको लेना शुरू किया तो ये थोड़ा मुझे लगा कि मेरी आदत सी बन गई है इसे लेने की, क्योंकि अगर मैं अपनी बात कह रही हूँ तो आज मैं इतनी एज की हो गई हूँ, लेकिन आज तक मुझे ना बुखार, ना कभी कोई सिर दर्द हुआ है। मेरे घर में कोई दवाई नहीं है और ईश्वर से मैं यही मांगती हूँ कि ईश्वर, मैं तेरे प्रकृति से इतना जुड़ी रही तो मैं दवाई तो किसी हालत में कभी खाऊंगी ही नहीं। तो जब ये मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया तो बहुत इम्प्रूवमेंट, और भी ज़्यादा, और एनर्जी, और क्योंकि मैं छोटे बच्चे को पढ़ाती हूँ तो इतनी एनर्जी आने लगी। मुझे देख के सब लोग कहते थे कि इतनी एनर्जी कैसे। मेरे साथ के जो टीचर्स हैं, जो अब रिटायर होने की अभी कंडीशन में है सब, और जो मेरी एज है, मैं भी अब 60 की होने वाली हूँ,
और मेरी 2 बेटियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, और मेरा 13 साल का ग्रैंड सन है। तो मैं सभी को ये इंस्पायर करती हूँ कि सबसे पहले तो पॉजिटिव थॉट, अगर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट है तो आपका शरीर बहुत अच्छे से चलता है। और उसके बाद तो खान पान का ध्यान रखना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर पहले तो पॉजिटिव थॉट और फिर सेकंड नेचुरल चीज़ें खाने से। और आज देखो दवाइयों से लोग थोड़ी देर के लिए तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आज शरीरों को देखो कितने जर्जर बीमार से लगते हैं। लेकिन फिर जब अनुज जी के ये आई पल्स को मैंने यूज़ किया, तो मैंने 1 2 3 काफ़ी बॉटल्स ली, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और मुझे अपने अंदर इतनी एनर्जी फील, एनर्जेटिक, और मुझे लगा कि मैं इतनी यंग और यंग होती जा रही हूँ अंदर से, इतनी एनर्जी। मॉर्निंग में कहते हैं ना कि जब उठते हैं तो मॉर्निंग में अपने ईश्वर का धन्यवाद करके उठना, और इतनी एनर्जी के साथ काम करना, स्कूल जाना, छोटे छोटे 45 बच्चों को पढ़ाना, अकेले उनको हैंडल करना। उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि ऐसा क्या चीज़ है तेरे अंदर, कि क्या चीज़ तू खाती है ऐसी। तो कहते हैं ना कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो सबका फ़ायदा हो, तो हर एक का फ़ायदा सोचने के लिए हर एक को बताना चाहिए कि दिस इज़ वेरी गुड एंड रियली आई पल्स इज़ वेरी वेरी गुड। और आज मैं अब आई ग्लो यूज़ कर रही हूँ, तो सभी जो मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं कहते हैं क्या बात है, इतना ग्लो करती हो। तो मैंने कहा सब आई ग्लो का कमाल है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत अमेजिंग है। और ये इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि इसको कि ये बिके नहीं, ये प्रोडक्ट बिकने की चीज़ ही नहीं है। मतलब कि इसके लिए बिकने के लिए इतना कहना कोई बहुत वो बात नहीं है। ये तो समझो कि इतनी अच्छी चीज़ है जैसे हमको एक अमृत मिल गया। और दासी जो मैं अपने को हमेशा कहते हैं ना कि ईश्वर की अपने को ईश्वर की छाया में समझती हूँ, तो मैं दासी ही कहती हूँ, कभी मैं में, क्योंकि अहंकार होता है। तो दासी तो सबको यही कहना चाहती है कि आप सब आई पर्ल्स, आई ग्लो और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, आप अनुज जी से मिलकर ये ज़रूर खाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर खाएं। और आज आप मुझे देखो 60 की क्या मैं लगती हूँ, आज भी मैं अपने आप को 18 साल की फील करती हूँ। आई होप